नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं कि कैसे एक अच्छा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो अक्सर एक बोझ लगता है, असल में आपके बिजनेस के लिए एक पावरफुल इंजन बन सकता है। ये हमारी सीरीज का दूसरा भाग है, जहां हम क्वालिटी को लीडरशिप के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट बनाने की बात कर रहे हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक रेस के घोड़े की तरह है जो बस दौड़ना ही भूल गया है? यकीन मानिए, कई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये एक आम हकीकत है। जो चीज एक पावरफुल टूल की तरह शुरू होती है, वो अक्सर बस कागजी कार्रवाई और कभी न खत्म होने वाले ऑडिट की थकान बनकर रह जाती है। देखिए, असली बदलाव तब आता है जब आप सिर्फ नियमों को मानने से आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन क्यूएमएस का मतलब सिर्फ फॉर्म भरना नहीं होता। इसका मतलब है इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, प्रॉब्लम होने से पहले उसे पहचानना और सही मायनों में बिजनेस परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना। ये एक शिफ्ट है रिएक्टिव होने से प्रोएक्टिव बनने का। तो सवाल ये है कि आप अपने क्यूएमएस को एक बोझ से इंजन में बदलते कैसे हैं? खैर, इसका पहला कदम है अपने इकोसिस्टम को गहराई से समझना। मतलब उन सभी लोगों और ग्रुप्स को पहचानना जो आपके ऑर्गेनाइजेशन पर असर डालते हैं या उससे प्रभावित होते हैं। ये जो आइडिया है ना कि आपको अपने स्टेक होल्डर्स को समझना होगा, ये इतना फंडामेंटल है कि ये ISO 9001 के बिल्कुल केंद्र में है। और ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। आज हम खास तौर पर इसके क्लॉज 4.2 पर नजर डालेंगे। तो चलिए सीधे ISO 9001 के क्लॉज 4.2 में चलते हैं। ये वो जगह है जहां स्टैंडर्ड हमसे कहता है कि हम सभी संबंधित पक्षों यानी इंटरेस्टेड पार्टीज की ज़रूरतों और उम्मीदों को समझें। पर इसका असल में मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो क्लॉज 4.2 का मतलब है आपके ऑर्गेनाइजेशन के यूनिवर्स में जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको पहचानना। और ये सिर्फ आपके कस्टमर्स नहीं है, नहीं, ये आपके सप्लायर्स, आपके एम्प्लॉयज, रेगुलेटर्स और यहाँ तक कि लोकल कम्युनिटी भी है। आपको ये समझना होगा कि इनमें से हर किसी को आपसे क्या चाहिए और उनकी उम्मीदें क्या हैं। अच्छा, इस आइडिया को और मजेदार बनाने के लिए चलिए एक बहुत पुरानी कहानी देखते हैं, शेर और चूहे की। आप शायद हैरान हो जाएंगे कि ये सदियों पुरानी कहानी आज की बिजनेस स्ट्रैटेजी और ISO 9001 के लिए कितनी ज्यादा रेलेवेंट है। तो कहानी शुरू होती है जंगल के राजा एक बहुत ही ताकतवर शेर के साथ। एक दिन वो एक शिकारी के जाल में फंस जाता है और अचानक जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर पूरी तरह से बेबस हो जाता है। वो जितना ज्यादा संघर्ष करता है, रस्सियां उतनी ही कसती जाती हैं। उसकी जो जबरदस्त ताकत थी, जो आमतौर पर उसका सबसे बड़ा एसेट थी, वो अब उसे आजाद कराने में किसी काम की नहीं थी, बल्कि वो तो चीजों को और भी खराब कर रही थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक छोटा सा चूहा, एक ऐसा जीव जिसे शायद शेर ने पहले कभी नोटिस तक नहीं किया होगा। वो छोटा सा चूहा अपने तेज दांतों से एक एक करके रस्सियों को कुतरना शुरू कर देता है। और यहीं पर असली सबक छिपा है। आजादी सबसे ऑब्वियस सोर्स से नहीं मिली, वो मिली एक ऐसे स्टेक होल्डर से जिसे अनदेखा किया गया था, जिसे कम आंका गया था। तो इस कहानी का आपके बिजनेस से क्या लेना देना है? चलिए इस कहानी को एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक टूल में बदलते हैं। ISO 9001 का क्लॉज 4.2 असल में आपसे यही सवाल पूछ रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये चूहे कौन हैं? वो कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिन्हें आप शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास कोई बहुत ज़रूरी जानकारी या प्रभाव हो सकता है? ये कोई जूनियर एम्प्लॉय हो सकता है जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए प्रोसेस में एक बड़ी कमी को देखता है। ये कोई छोटा सप्लायर हो सकता है जिसके पास एक नए इनोवेशन की चाबी हो। या फिर ये एक ऐसा कस्टमर सेगमेंट हो सकता है जिसकी अनसुनी ज़रूरतें आपके लिए एक नया मार्केट खोल सकती हैं। यही हैं आपके चूहे। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? अपने स्टेक होल्डर्स को समझना सिर्फ एक खाना पूर्ति वाला काम नहीं है, ये एक बहुत ही ज़रूरी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी है। इसका मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कान हमेशा ज़मीन से जुड़े होने चाहिए। जब आप इन छोटे स्टेक होल्डर्स को अनदेखा करते हैं, तो आप सिर्फ एक कंप्लायंस की ज़रूरत को मिस नहीं कर रहे होते, आप खुद को अनजाने खतरों के सामने खड़ा कर रहे हैं और इनोवेशन के ज़बरदस्त मौक़ों को गंवा रहे हैं। ये आपके रडार पर एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। तो आप कर क्या सकते हैं? ये बहुत सिंपल है, पहचानें, सुनें और इंटीग्रेट करें।
अपने सभी स्टेक होल्डर्स को पहचानें, सिर्फ उन्हें नहीं जिनकी आवाज़ सबसे बुलंद है। उनकी ज़रूरतों, उम्मीदों और अनोखी इंसाइट्स को ध्यान से सुनें और फिर उस इंटेलिजेंस को अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट का हिस्सा बनाएं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या आपका संगठन सिर्फ शेर की दहाड़ पर ध्यान दे रहा है या उसे चूहे की चूं-चूं भी सुनाई दे रही है? क्योंकि देखिए, एक सच में रेजिलिएंट और कामयाब ऑर्गेनाइजेशन वो है जो दोनों को सुनना जानता है। वो उस ज़रूरी जानकारी पर एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिसे शायद दूसरे सिर्फ शोर समझकर नज़रअंदाज कर दें।